एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में गिरकर तबाह, अमले समेत 242 अफराद हलाक हो गए। बोइंग 787 लंदन के लिए उड़ान भरने के 5 मिनट बाद रिहायशी इलाके पर जा गिरा। तैयारे में आग लग गई, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तैयारे में अमले के अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 200 लाशें निकाल ली गईं। पुलिस चीफ के मुताबिक तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिरा, वहां भी हलाकतें हुई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज भी तलब कर ली गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज में 169 भारतीय शहरियों के अलावा 52 बरतानवी, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली बाशिंदे सवार थे। तैयारे में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी समेत मुतअद्दिद VIPs भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हादसे में मुसाफिरों की हलाकत पर अफसोस है। मरने वाले अफराद के लवाहिकीन और भारतीय अवाम से इजहार ताज़ियत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि तैयारा हादसा दिल दहला देने वाला सानिया है। दुख की इस घड़ी में भारतीय अवाम के साथ हैं। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में नई जंग छेड़ने के लिए तैयार। इसराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम ने अमरीका को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला भी कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया इसराइल अमरीका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इसराइल ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी मुआहदे के खिलाफ है। दूसरी जानिब ईरानी वजीर दिफा का कहना है जंग मुसल्लत की गई तो अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अमरीका ने बहरीन और इराक से गैर सिफारती हमले के इनखला की हिदायत कर दी। सदर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी में कमी पर आमादा होगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमरीका का दौरा भी करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। जहां जाते हैं लोग तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दामात से दुनिया वाकिफ़ है। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। कहा बानी PTI आज भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करने की ख्वाहिशमंद है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सफारती वफ़द ब्रसल्स में मौजूद। यूरोपीय पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी तिजारती कमेटी की सरबराह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तिजारती अमल को होगा। सिंतास मुआहदा भारत ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने नहीं। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के तनाजुर में अपना केस सामने रखा। पाकिस्तान कश्मीर, पानी समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए चाहता है। यूरोपीय यूनियन हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और खित्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। खित्ते में नई जंग का आगाज़ बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर अहम बयान। कहा दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं।
जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर व रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स की 1,26,000 की नफसियाती हद पार करने के बाद वापसी। मुसलसल तेजी के बाद कारोबार का मनफी जोन पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,26,718 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। पीटीआई दौर में पाकिस्तान एक पूरी सरमाई के लिए 1 रुपया जारी नहीं कर सका। क्या 4 सालों में कोई एक तरक्याती मनसूबा बनाया जिस पर वो उंगली रख सकें? माँ सवा ये कि हर किसी को चोर डाकू कहा। अगर IMF के प्रोग्राम को कोई बंद कराना चाहता है, एक हिंदुस्तान है या फिर PTI है। साबिक हुकूमत का दौर मुल्की ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर खा गया। साबिका हुकूमत की तबाही की हम आज भी पैवंदकारी कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI दौर की बारूदी सुरंगें हम आज भी साफ कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम को कोई बंद करवाना चाहता है तो एक हिंदुस्तान है और दूसरी PTI है। सिपा सालार पर एक हिंदुस्तान तनकीद कर रहा है, दूसरी PTI है। पाकिस्तान की बेहतरी की गवाही आलमी इदारे भी दे रहे हैं। 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 111 महकमों को टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध का 3,056 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा का 2,070 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील, कल के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुडौर रहमान कहते हैं सूबाई बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वफाकी हुकूमत का बजट जो है IMF के एक सख्त प्रोग्राम में होते हुए भी कोशिश की गई कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। पंजाब का बजट भी मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। IMF प्रोग्राम के बावजूद वफाकी बजट में आवाम को रिलीफ यकीनी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में इस वक्त वफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई है। पंजाब में तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया है। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हमने मुतालबा क्या किया था कि आप इस वक्त के हालात के मुताबिक 50% इजाफा करें। कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन को तो छोड़ें, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखें, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, बेरोजगार रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर। पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं हम हुकूमती मौशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, हर हद तक जाएंगे। उसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एक तरफ किसान रुल रहा है और आर्मी बैंक गुर्बत की शरह का रोना रो रहा है। 10 साल के बाद पेंशन बंद करने का हुकूमती फैसला इंतहाई जालिमाना इकदाम है।
मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी से मैदानी इलाके तन्नूर बन गए। शहरी बेहाल। लाड़काना में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रावलपिंडी में पारा 47, लाहौर में 45 डिग्री क्रॉस कर गया। हीट वेव से मुतासर अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद 48 घंटे बरकरार रहेगी। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा अगर सीसीटीवी फुटेज मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं। डीएनए रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आलाए कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुल्जिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। सिटी अस्पताल गिलगित में मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 5 बच्चों की मां जाँ बहक। मुल्जिम शदीद जख्मी। मकतूला के वरसा का एहतजाज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म। 7 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। खैरपुर में फ़ाकिर 1 कुएं से 55 बैरल यौमिया खाम तेल की पैदावार होगी। फ़ाकिर 1 कुएं से 64 लाख मकब फिट यौमिया गैस की पैदावार भी हासिल होगी। OGDCL ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गैस और तेल की नई दरियाफ्त की है। आलमी बैंक का हैरान कुन यू टर्न। जौहरी तवानाई मंसूबों की फंडिंग पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। सदर आलमी बैंक अजय बांगा ने कहा फैसला बिजली की बढ़ती ज़रूरत के बायस किया गया। 2035 तक बिजली की तलब दोगुनी हो जाएगी। मुआशी मजबूरियों ने घर के छोटों को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। आज बच्चों की मजदूरी के खिलाफ आगाही का आलमी दिन। पाकिस्तान में 33 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन बच्चों को इस्तेसाल मशक्क़त से बचाने की याद दहानी है। बच्चों से मशक्क़त लेना एक आलमी चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर आज़म ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 138 रन्स पर समझ गई। ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन्स पर सिमट गई। रबादा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।